अजाब बच्चों इकट्ठे हो जा। दुकान के एन वस्त में कदीम खिलौनों से भरा हुआ एक गर्द और मिट्टी से अटा हुआ पुराना खिलौनों से भरा संदूक पड़ा था। इन खिलौनों पर चंचल दोस्ताना रूहों का बसेरा था जो रात को दुकान बंद होने पर जाग जाते और बाहर घूमना फिरना शुरू कर देते। एक सर्द शाम जोनी नामी एक शरारती भूत जो कि बंदर खिलौने के जिस्म में रहता था ने फैसला किया कि अब एक मुहिम जोई का वक्त आ गया है। उसने अपने खिलौना दोस्तों को जगाया जिनमें चीनी मिट्टी के बर्तन की गुड़िया रूबी, लकड़ी की ट्रेन टोबी और बेला रीछ शामिल थे। खिलौने अंधेरे वाली दुकान से गुजरते हुए सामने वाले दरवाजे तक पहुंच गए। जोनी टोबी की ट्रेन पर चढ़ गया, रूबी बेला की पीठ पर चढ़ गया और उन सब ने आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खोला और दुकान से बाहर निकल गए और वो सब ऊपर चमकते सितारों पर हैरत ज़दा थे। उनका एडवेंचर उन्हें कस्बे के पार्क में ले गया जहां उनका सामना एक डरावनी लेकिन नर्म दिल ब्राउनी नाम से हुआ। सिक्किरी हमेशा से दुनिया को देखना चाहता था, लिहाजा वो भी इस एडवेंचर में खिलौनों के साथ शामिल हो गया। जब उन्होंने अपना सफर जारी रखा तो खिलौनों ने अपने आप को एक भौतिया जंगल में पाया जो जादुई दरख्तों और चमकती हुई फायरफ्लाइज से भरा हुआ था। वो ओला नामी एक अक्लमंद बूढ़े उल्लू से मिले जिसने उन्हें परसरार जंगल में रहनुमाई करने की पेशकश की। ओला की मदद से वो एक महफूज मकाम तक पहुंचे जहां उन्होंने चांदनी के नीचे फायरफ्लाइज के साथ रक्स किया और गाने गाए। लेकिन जल्द ही घड़ी आधी रात होने पर बजने लगी और खिलौनों को मालूम था कि खिलौनों की दुकान पर वापस जाने का वक्त हो गया है। ओला ने जंगल से वापसी का रास्ता तलाश करने में उनकी मदद की और डरते डरते उन्हें बहिफाजत पार्क तक ले गया। जैसे ही वो दुकान के करीब पहुंचे उन्हें दूर से मुर्ग की बांग सुनाई दी। जल्दी जल्दी वो खिलौनों की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने पुराने संदूक को खोला जिसमें वो रहते थे और सब उसके अंदर खामोशी से चले गए और एक झुंझलाहट के साथ वो सब बेजान खिलौनों में बदल गए। वो सुबह के लिए तैयार थे क्योंकि दुकान खुलने का वक्त होने वाला था। अगले दिन जो बच्चे दुकान पर गए उन्होंने खिलौनों में कुछ मुख्तलिफ देखा। वो एक खास किस्म के जादू से चमकते दिखाई दे रहे थे और वो इस तब्दीली को महसूस कर सकते थे। इस दिन से विलोवेल के बच्चों ने अपने खिलौनों को और ज्यादा पसंद करना शुरू कर दिया क्योंकि वो जान चुके थे कि हर खिलौने में एक पोशीदा राज है जो रात को जाहिर होता है। और इस तरह विलोवेल के दिल में जादू प्ले लैंड एक ऐसी जगह बनी रही जहां जादू और हैरत भरी हुई थी, जहां खिलौनों में चांद के नीचे खुफिया मुहिम जोई थी और जहां बच्चे वो दिलचस्प ख्वाब देख सकते थे जिनका उनको इंतजार था।